नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जो ऊर्जा हर दिन उठती है, जिसे आप अक्सर सिर्फ वासना समझते हैं, वह सच में एक गहरा और पवित्र संकेत हो सकती है? हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने एक राज खोजा था, अपनी काम शक्ति को दबाओ मत, उसे ऊपर उठाओ, क्योंकि यही आपके अंदर की सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया ने इस ऊर्जा को एक गलत खुशी बना दिया है, लेकिन योग और वेद कहते हैं कि यही ऊर्जा खुद को जानने का सबसे शुद्ध रास्ता है। हमें सिखाया गया कि इसे छोड़ दो, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इसी ऊर्जा से ब्रह्मचर्य भी जागता है और ब्रह्म भी। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह उस शक्ति की बात है जिससे आपका शरीर, मन और आत्मा सब कुछ बदल सकता है। अगर आप बिना किसी मकसद की उत्तेजनाओं, ध्यान भटकाने वाली खुशियों और खालीपन वाली संतुष्टि से थक गए हैं, तो आज की बात आपके लिए है। हम उस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसे दुनिया ने दबा दिया, लेकिन योगियों ने जगाया, और अब सच सामने आएगा। ये सेक्स के बारे में नहीं है। ये आपके अंदर छिपी उस आग के बारे में है जो सही दिशा में जलने पर आपको हमेशा के लिए अमर बना सकती है। बचपन से आपको यही सिखाया गया कि सेक्स एक ज़रूरत है, एक शारीरिक काम जो बस शरीर के लिए है। इसमें कोई पवित्रता नहीं, कोई दिशा नहीं, बस इच्छा आती है और आप उसे पूरा कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने यह पूछा कि जब यह सिर्फ शरीर का काम है, तो इसकी ताकत इतनी गहरी क्यों महसूस होती है? क्यों यह ऊर्जा सिर्फ शरीर तक नहीं रहती? क्यों यह आपके विचारों में घुल जाती है? क्यों यह आपके सपनों में आती है? और सबसे ज़रूरी, क्यों बार-बार इसका इस्तेमाल करने के बाद भी मन अंदर से खाली-सा रह जाता है? सच तो यह है कि जो ऊर्जा आपके अंदर धड़कती है, वह सिर्फ काम की इच्छा नहीं है, वह एक इशारा है। वह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी, सबसे पवित्र और सबसे ताकतवर लहर है जो आपके अंदर पैदा हुई है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसे काम शक्ति कहा गया है। यह वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड बना। ऋग्वेद में लिखा है, कामो देवाना प्रथमम समझायत। देवताओं से पहले काम पैदा हुआ। ये कोई आम इच्छा नहीं थी, यह चेतना की पहली धड़कन थी, पहला विचार था, पहली तरंग थी जो खालीपन को सच्चाई में बदलने के लिए उठी। और आज वही काम शक्ति आपके अंदर मौजूद है। लेकिन आज के समाज ने इस ऊर्जा को पहचानना बंद कर दिया है। हमने इसे गलत खुशी बना दिया है। हमें सिखाया गया कि इससे बचो या इसे जल्दी से खर्च कर दो। लेकिन पुराने समय के योगियों ने इस ऊर्जा को खत्म नहीं किया, उन्होंने इसे बदल दिया। उन्होंने इसे ब्रह्मचर्य में बदला, जो त्याग नहीं था, बल्कि चेतना को बचाना था। उन्होंने इसी ऊर्जा से तपस्या की, ज्ञान पाया और समाधि को छुआ, क्योंकि वे जानते थे कि अगर काम शक्ति को सही दिशा दी जाए तो वही काम योग बन जाता है। और यही इस वीडियो का मुख्य विचार है। ये बात सेक्स के खिलाफ नहीं है, ये बात सेक्स से ऊपर उठने की है। ये समझने की है कि काम वासना एक रास्ता है, और उस रास्ते से गुजरकर आप ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके अंदर कभी किसी पल आपने ये महसूस किया हो कि कुछ अधूरा है, मेरी साधना अधूरी है, तो हो सकता है यही ऊर्जा जिसे आपने दबाया या नज़रअंदाज किया, वही उस अधूरेपन की वजह हो। अब समय है उस आग को पहचानने का, नई नज़र से देखने का, और एक ऐसे राजा से जुड़ने का जो हमेशा आपके अंदर था, लेकिन कभी बताया नहीं गया। ओजस, अपनी अंदरूनी शक्ति का आधार। हमें सिखाया गया कि आत्मा और इच्छा अलग अलग चीज़ें हैं, कि जो इच्छा शरीर से उठती है वह हमें नीचे गिराती है, और जो ऊर्जा आत्मा से आती है वह हमें ऊपर उठाती है। लेकिन हमारे ऋषियों ने ऐसा कोई फर्क नहीं किया। उन्होंने कहा, काम शक्ति और आत्मशक्ति अलग नहीं है, बल्कि काम शक्ति ही बदलकर आत्मशक्ति बनती है। वेदों में, तंत्र में, योग में काम को मना नहीं किया गया, उसे सुधारा गया। भगवान शिव, जो योग के पहले गुरु हैं, खुद शक्ति के बिना अधूरे माने जाते हैं। तंत्र कहता है, शिवम बिना शक्त्या थरो मृतवत। शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। यानी शक्ति वही ऊर्जा जो इच्छा के रूप में उठती है, अगर सही दिशा पाए तो शिव को भी जीवित कर देती है। ऋषियों ने इस ऊर्जा को ओजस कहा। ओजस वह सूक्ष्म चमक है जो तब पैदा होती है जब काम शक्ति को वासना में नहीं, बल्कि ध्यान, तप और साधना में बदला जाता है। ओजस कोई रहस्यमयी विचार नहीं है, यह जीवित ऊर्जा है जो चेहरे पर चमक बनकर दिखती है, आवाज़ में ताकत बनकर गूंजती है, और मौजूदगी में आकर्षण बनकर बहती है। आपने कभी देखा होगा, कुछ साधु, योगी या महान लोगों को देखकर मन तुरंत शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी काम शक्ति को जागरूकता में बदल दिया है। उनकी ऊर्जा भोग में नहीं बहती, बल्कि अंदर जमा रहती है, और वह जमा ऊर्जा हीरा बन जाती है, ओजस बन जाती है, और वही ओजस आपकी अंदरूनी शक्ति का आधार बनता है। तो अगली बार जब आपके अंदर कोई इच्छा उठे, उस पर शर्म मत करो,
उसे दबाओ मत, उसे देखो, उसे समझो और पूछो, क्या मैं इसे सिर्फ भोग में बहा दूं या इसे अपनी चेतना की मशाल बना दूं? क्योंकि काम शक्ति जब जागरूकता से मिलती है तो वही आत्मशक्ति बनती है। ऊर्जा को सही राह दिखाना। अभी तक दो रास्ते दिखाए गए थे, या तो काम को खुलकर जियो बिना किसी सीमा या समझ के, या फिर उसे दबा दो, व्रत, तपस्या, रोकना और इनकार की आग में जलाकर। लेकिन दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। एक रास्ता थकावट लाता है, दूसरा अंदर उबाल पैदा करता है। दबाने से इच्छा मरती नहीं, वह अंदर कहीं छिप जाती है, अपराध बोध, गुस्सा या बेचैनी का रूप ले लेती है। और भोग से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, केवल और इच्छाएं पैदा होती हैं, जैसे प्यास बुझाने के लिए खारा पानी पीना। तो फिर उपाय क्या है? बदलाव। तंत्र, योग और वेद तीनों यही कहते हैं, काम को मत दबाओ, उसे दिशा दो, उसे साधना में बदलो। जैसे नदी को बांध दो तो बाढ़ आती है, और उसे खुला छोड़ दो तो वह बर्बादी करती है। पर अगर वही नदी सही दिशा में बहाई जाए तो वह खेतों को सींचती है, जीवन देती है। ठीक वैसे ही जब काम शक्ति को ध्यान, मंत्र और प्राणायाम से ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है तो वह इच्छाओं की जंजीर नहीं, जागृति का दीपक बनती है। महान ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभा। जहाँ ब्रह्मचर्य स्थिर होता है वहाँ जीवन की ऊर्जा, वीर्य, दिव्यता में बदलने लगती है। और याद रखो, यह ब्रह्मचर्य सिर्फ बाहर से खुद पर काबू पाना नहीं है, यह अंदर की ऊर्जा का विज्ञान है कि कैसे इच्छा को देखा जाए, समझा जाए और धीरे धीरे ध्यान की लहर में बदल दिया जाए। आज का विज्ञान भी यही कहता है, हर बार जब आप उत्तेजना महसूस करते हैं तब शरीर में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन पैदा होते हैं। अगर आप उस पल को सिर्फ शरीर तक ही सीमित रखें तो यह रसायन बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर उस उत्तेजना में गहरी सांस, मंत्र और एकाग्रता जोड़ दी जाए तो वही रसायन मन को शांति, चमक और चैतन्य में बदल सकते हैं। तो बात दबाने की नहीं है, बात सुधारने की है। काम को त्यागो मत, उसे तपस्या में बदलो। वासना को रोको मत, उसे विज्ञान में ढालो। क्योंकि ऊर्जा न अच्छी होती है न बुरी, वह जैसी दिशा में बहती है वैसी बन जाती है। और जब काम शक्ति को दिव्यता की दिशा में बहाया जाता है तो वही आपकी सबसे बड़ी गुरु बनती है। अब बात करते हैं उस राज की जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया पर बहुत कम समझा गया, कुंडलिनी। पुराने योग ग्रंथों में इसे शक्ति का सोया हुआ सांप कहा गया है। एक ऊर्जा जो आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से, मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर सोई हुई है। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। जब आप किसी भी रूप में उत्तेजना महसूस करते हैं, इच्छा, लालसा, तब दरअसल यही कुंडलिनी हरकत करती है। वह जागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अगर हम उस पल को सिर्फ शारीरिक स्तर पर जीते हैं तो वह ऊर्जा फिर सो जाती है, निचले चक्रों में ही बंधी रह जाती है। लेकिन अगर उसी पल में आपने सांस को गहरा कर लिया, मंत्र को अंदर गूंजने दिया या बस अपनी मौजूदगी को जागरूक कर लिया तो वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। यही है कुंडलिनी का सफर। हर चक्र आपकी चेतना के एक स्तर को दिखाता है। मूलाधार अपना वजूद और डर, स्वादिष्ठान, इच्छा और कामना, मणिपुर शक्ति और अहंकार, अनाहत प्यार और दया, विशुद्ध अपनी बात कहना और आवाज, आज्ञा देखना और सही गलत समझना, सहस्रार भगवान से मिलना। जब कुंडलिनी एक एक चक्र को पार करती है तो वह आपकी चेतना को शुद्ध करती है। आपके अंदर नई समझ, नई दृष्टि और नई शक्ति जागती है। और जब यह ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो वह अनुभव होता है जिसे तंत्र कहता है प्रकाश का चरम सुख, ऑर्गेज्म ऑफ लाइट। यह कोई शारीरिक सुख नहीं है, यह आत्मा का विस्फोट है। एक ऐसा पल जहां मैं का भाव पूरी तरह खत्म हो जाता है और आप ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। इसी को सहज समाधि, फना, तुर्य अवस्था, संभोग द्वारा समाधि कहा गया है। यह अनुभव तब मिलता है जब आप काम शक्ति को ऊर्जा के रूप में पहचानते हैं, चेतना के रूप में अभ्यास करते हैं और उसे ब्रह्म के रास्ते पर चढ़ा देते हैं। पुराने ग्रंथों में इसका अभ्यास बहुत साफ है। गहरी और लयबद्ध सांस, चक्रों के लिए खास मंत्र, रीढ़ में सुनहरी रोशनी की कल्पना, ध्यान और सबसे ज़रूरी पूरी तरह मौजूद रहना, यहीं और अभी। जब आप सिर्फ शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा बन जाते हैं तो शरीर की सीमाएं टूटती हैं और आत्मा फैलती है।
और यही है कुंडलिनी का असली सफ़र। ताओ और तंत्र, ऊर्जा का विज्ञान। कभी कभी कुछ शब्द सीधे शरीर में नहीं बल्कि अंदर की किसी पुरानी परत में उतर जाते हैं। जैसे कोई भावना जिसे आपने कभी ठीक से महसूस नहीं किया, आज पहली बार उसे आवाज़ मिल गई हो। आपने अभी जो सुना वह सिर्फ जानकारी नहीं थी, वह आपके अंदर पहले से मौजूद किसी चीज़ को छू गई है। और यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप इस वीडियो पर अभी हैं। अगर आपका मन ज़रा भी शांत हुआ है या आपका शरीर हल्का सा कंपन महसूस कर रहा है, तो समझिए ऊर्जा ने प्रतिक्रिया दी है। अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहां यह ऊर्जा सिर्फ ज्ञान नहीं रहेगी बल्कि एक अनुभव बनने लगेगी। पर उससे पहले खुद से और इस आग से एक छोटा सा वादा करो। नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिख दो, शिव शक्ति, इतना ही। क्योंकि जब आप कोई शब्द लिखते हैं तो आप सिर्फ टाइप नहीं कर रहे होते, आप ऊर्जा को आवाज़ दे रहे होते हैं और वह जवाब देती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले हिस्से में आप कुछ सीखने नहीं जा रहे हो, आप अपने अंदर बदलाव को महसूस करने वाले हो। अब हम उन ज्ञान परंपराओं में घुस रहे हैं जो अलग अलग जगहों पर पैदा हुई, लेकिन जिनकी जड़ें एक ही ब्रह्म के बीच से निकली थीं। भारत में तंत्र, चीन में ताओ, और इन दोनों का निचोड़ है ऊर्जा को समझना और चेतना को दिशा देना। तंत्र कहता है काम को मना मत करो, उसे जागरूकता की आंख दो और वह तुम्हारा ब्रह्म बन जाएगा। ताओ कहता है तुम्हारे शरीर में एक अमृत छिपा है, उसे बाहर बहा दोगे तो वह खत्म हो जाएगा। उसे अंदर घुमाओ तो वह तुम्हें लंबी उम्र, साफ समझ और शांति देगा। दोनों ही परंपराएं काम शक्ति को जीवन की सबसे शुद्ध ऊर्जा मानती हैं। ताओ में इसे झिंग कहते हैं। यह वह शक्ति है जो आपके शरीर की बैटरी में जमा है। जैसे भारत में आयुर्वेद कहता है वीर्य ही ओजस का बीज है। और अगर बार बार यह झिंग बिना चेतना सिर्फ सुख के लिए बहा दिया जाए तो उसका असर दिखता है। शरीर जल्दी थकता है, आंखों की चमक चली जाती है, चेहरे पर ढलान आ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, मन चिड़चिड़ा और बेचैन रहता है। अब विज्ञान भी इस पर बात कर रहा है कि लगातार डोपामिन का कम होना कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बनता है। लेकिन जब यही ऊर्जा संभाल कर और घुमाकर अंदर की ओर मोड़ी जाती है तो यही झिंग बदलता है ची प्राण शक्ति में, और फिर ची बदलता है क्षण आत्मिक ऊर्जा में। योग में भी यही रास्ता है, वीर ओजस तेजस आत्मतेज। यह कोई काल्पनिक बदलाव नहीं है, यह ऊर्जा का रासायनिक और आध्यात्मिक बदलाव है। इसके लिए तरीके भी हैं और दोनों परंपराओं में गजब तरीके से एक जैसे हैं। गहरी पेट की सांस, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, जो नाभि के नीचे के हिस्से दंतियन या नाभि चक्र को सक्रिय करती है, वहीं प्राण जमा होता है। मूल बंध अश्विनी मुद्रा पेरिनियम को सिकोड़ना, जिससे ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर खींचती है। यह क्रिया रूट लॉक के जैसी है, जिससे ऊर्जा जमीन से उठकर रीढ़ की हड्डी में बहती है। अंदर की मुस्कान और अंगों की भावना, ताओ कहता है कि हर अंग को प्यार और ध्यान दो ताकि झिंग ठीक से बह सके। माइक्रोकोस्मिक ऑर्बिट ऊर्जा चक्र प्रवाह, ताओ और तंत्र दोनों में यह ऊर्जा मार्ग है जहां ऊर्जा को मूल आधार से सहस्रार तक और फिर पीछे से वापस नीचे लाया जाता है। इससे ऊर्जा एक रिसाइकलिंग मोड में आ जाती है, बिना गिरे, बिना रुके। लेकिन चेतावनी भी साफ है, अगर आप ऊर्जा को रोकते हैं लेकिन उसे रास्ता नहीं देते तो वह अंदर रुककर घबराहट, तनाव, गुस्सा या यौन कुंठा बन जाती है। और अगर आप ऊर्जा को बिना समझे और बिना दिशा के खुला छोड़ देते हैं तो वह लत, थकावट और अंदर से खालीपन वाला जीवन बन जाती है। इसीलिए ताओ कहता है बाहर मत निकालो, फैलाओ। तंत्र कहता है दबाओ मत, बदल दो। योग कहता है लिप्त मत हो, जोड़ो। तीनों कह रहे हैं ऊर्जा को नहीं दबाओ, नहीं उड़ाओ, उसे अंदर लो और ऊपर उठाओ। क्योंकि ऊर्जा बुरी नहीं है, अनजानी ऊर्जा ही अंधेरा है। पर जब आप इसे समझ लेते हैं, जब आप इसे साध लेते हैं, तो यही ऊर्जा आपके अस्तित्व को रसायन की प्रयोगशाला बना देती है। एक ऐसा शरीर जो हर सांस के साथ रोशनी पैदा करता है। ऊर्जा बदलने के लिए 5 मुख्य तरीके। अब जब हमने समझा कि ऊर्जा को दबाना कोई हल नहीं है और उसे जागरूकता से ऊपर उठाना ही सच्चा रास्ता है, तो सवाल आता है कैसे? क्या कोई तरीका है, कोई अभ्यास, कोई ऐसा रास्ता जिसे अपनाकर हम इस ऊर्जा को अपने अंदर प्रकाश, साफ समझ और शक्ति में बदल सकें? जवाब है हाँ। पुराने योग और तंत्र, ताओ और आयुर्वेद, इन सभी परंपराओं ने इस बदलाव के लिए सैकड़ों तरीके बताए हैं। लेकिन हम यहाँ उन 5 सबसे ज़रूरी तरीकों की बात करेंगे जो आसान हैं,
वैज्ञानिक हैं और सबसे ज़रूरी अंदर से असर करने वाले हैं। मूलबंध और अश्विनी मुद्रा पेरिनियम को सक्रिय करना, यह साधना रीढ़ की हड्डी की जड़ से शुरू होती है। जब आप पेरिनियम के हिस्से को धीरे से सिकोड़ते हैं, जैसे ही आप सांस लेते हैं, तो यह एक इशारा बन जाता है, ऊर्जा अब ऊपर चलो। इसका रोज अभ्यास करने से ऊर्जा को नीचे से खींचकर सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ाने में मदद मिलती है। यह कोई सिद्धांत नहीं है। इसे करने से सचमुच शरीर गर्म होता है, सिर में हल्की रोशनी महसूस होती है और मन तुरंत शांत हो जाता है। ध्यान में बैठिए, आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए कि आपकी रीढ़ एक सुनहरा खंभा है। हर सांस के साथ नीचे से ऊपर एक सुनहरी किरण उठ रही है, हर चक्र को छू रही है, शुद्ध कर रही है और आगे बढ़ रही है। इस कल्पना से दिमाग में नए न्यूरल नेटवर्क बनते हैं जो आपकी ऊर्जा और चेतना को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। बीज मंत्र और ध्वनि कंपन। हर चक्र का अपना एक ध्वनि तंत्र है। मूलाधार, लम, स्वादिष्ठान, वम, मणिपुर, रम, अनाहत, यम, विशुद्ध, हम, आज्ञा, सहस्रार, मौन। जब इन बीज मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो न सिर्फ कंपन पैदा होता है, बल्कि वह ऊर्जा उस खास चक्र पर केंद्रित होने लगती है। ध्वनि जब किसी मकसद से निकाली जाती है तो वह सिर्फ गूंज नहीं होती, वह ऊर्जा का निर्देश बन जाती है। त्राटक और शंभवी मुद्रा देखने की साधना, आंखें बंद करने से ध्यान अंदर जाता है, लेकिन एक बिंदु पर आंखें टिकाने से ऊर्जा का बाहर निकलना रुकता है। शंभवी मुद्रा, जहां आप दोनों भुवों के बीच ध्यान लगाते हैं, वह सीधे आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। त्राटक, जब आप दीपक की लौ या किसी बिंदु को बिना पलक झपकाए देखते हैं, तब मन शांत होता है और ऊर्जा उस शांति में केंद्रित होती है। कोई भी साधना अगर संकल्प से न जुड़ी हो तो वह सिर्फ एक अभ्यास बनकर रह जाती है, लेकिन जब आप तय करते हैं कि मैं इस ऊर्जा को अपने जीवन का नेता बनाऊंगा, तो आप एक दरवाज़ा खोलते हैं जिससे यह शक्ति रोज उठती है। इसके लिए दिन की शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट का ऊर्जा का अभ्यास काफ़ी है। 3 मिनट मूलबंद सांस, 2 मिनट रीढ़ में ऊर्जा की कल्पना, 3 मिनट मंत्र जप, 2 मिनट चुप रहना और धन्यवाद। यह छोटी सी आदत हर दिन आपको थोड़ा और रोशनी की ओर धकेलती है, और यही है खुद को जीतने का राज। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान ले और उसे साध ले, उसे कोई बाहर की चीज़ जीतने की ज़रूरत नहीं। वह खुद एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है, एक जीवित यंत्र जो जहाँ जाता है वहीं माहौल बदल देता है। अब कोई ज्ञान बाकी नहीं है। आपने वह सब सुना जिससे आपको दूर रखा गया था, और अब वह शक्ति जिसे आपने इच्छा कहा, भटकाव कहा, अब वह आपकी आंखों में देख रही है, चुपचाप नहीं, पूरी गरिमा और ताकत के साथ। अब यह आपका खेल है, क्योंकि आप ही वह साधक हैं और आप ही वह आग। अब यह कोई सिर्फ बात नहीं रही। अब जब अगली बार आपके अंदर कुछ हिले, जब शरीर कांपे या मन बेचैन हो, तो रुक जाना और याद रखना, वह पल आपको बुला रहा है। उसी पल में आत्मा सांस लेती है। कुछ लोग इस वीडियो को बस एक और आध्यात्मिक चीज समझकर भूल जाएंगे, कुछ इसे अपनी शुरुआत बना लेंगे। अगर आप उनमें से हैं तो फिर आप जानते हैं कि अगला कदम क्या है।